कोई बैरिकेड या कोई इनके वाटर कैनन या इनकी गोली किसानों को रोक सकती है। जब हम अपनी पे आएंगे तो हम किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटेंगे और बिल्कुल दिल्ली कुछ भी करेंगे। यदि उन नया कॉल दे ही है, यदि वे किसान के हितैषी हैं, किसान का भला चाह रहे हैं, तो न सब तब बातचीत करके नया कॉल देनी चाहिए। सब गए थे, हमें पता है कौन दूध का धोया और कौन दूध का धोया नहीं है, कौन दिल्ली से ज्यादा भागने की तैयारी में था और कौन नहीं भागने की तैयारी में था। और प्रशासन कोई बीच में टांग अड़ा होगा, प्रशासन बीच में रोकेगा तो वो फिर प्रशासन नहीं रोक सकता, हमें किसी भी कीमत पे नहीं रोक सकता। देखिए मन में डर तो भाई आज एक दिन जीने का एक दिन मरण का। जी नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। साथियों, किसानों ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है कि 13 तारीख को दिल्ली कूच करेंगे। कूच करने की बात कहते ही हरियाणा यानी कि खट्टर सरकार और मोदी सरकार की नींद उड़ गई है साथियों, क्योंकि करीबन 13 महीने जिस टाइम पर किसान आंदोलन चला था, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों से हाथ जोड़ करके माफ़ी मांगी और 3 काले कानून को रद्द किया था। लेकिन किसानों ने कहा है कि 13 तारीख को हम दिल्ली कूच करेंगे, संसद घेराव करेंगे एमएसपी के मुद्दे को लेकर के। लेकिन उस तरफ से शासन प्रशासन ने अपने पुख्ता प्रबंध कर दिए हैं, जिसको लेकर के पैरामिलिट्री फोर्स और 50 जो कंपनियां हैं वो तैनात कर दी गई है। पंजाब बॉर्डर से लेकर के दिल्ली तक 7 लेयर बना दी गई है। प्रत्येक टोल प्लाजाओं के ऊपर पुलिस है। प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट की जो सीमा है, जिला स्तरीय जो सीमा है, उनके ऊपर पुलिस लगा दी गई है और 50 पैरामिलिट्री फौज के साथ साथ 50 कंपनियां तैनात कर दी गई है। भारतीय किसान यूनियन की जो हरियाणा की प्रवक्ता है राकेश टिकैत ग्रुप की प्रियंका खरकराम जी, से पहले भी 13 महीने आपने वो तमाम तस्वीरें देखी थी जिस टाइम पर जेजेपी बीजेपी नेताओं के विरोध करने की बात या बैरिकेड तोड़ने की बात आती थी तो प्रियंका खरकराम जी अग्रिम भूमिका में मिलती थी। सबसे पहले तो बहन जी राम राम। राम राम भाई। क्या 13 तारीख की कूच का ऐलान कर दिया किसानों ने? क्या आप 13 तारीख दिल्ली कूच करेंगे, आप जाएंगे वहां पर? देखिए अजय भाई, जो 13 तारीख को दिल्ली कूच की जो ये कॉल दी गई है, देखो एक बात तो यह है कि भी आपने जान का पूछा आप जाओगे या नहीं जाओगे। बिल्कुल। यदि मैं किसान संगठन तो ऊपर उठने की बात करूं, सारी यूनियन तो ऊपर उठने की बात करूं और मैं बात करूं कि किसान का भला इस चीज में है या नहीं है, तो उस चीज की यदि मैं बात करूं तो मैं बिल्कुल जाऊंगी दिल्ली, यदि किसाना की कहीं भी हक की लड़ाई हुई। और दूसरी बात, एक सवालिया निशान यो खड़ा हुआ है जब भाई कि आप मेरे से ये पूछ रहे हो कि आप दिल्ली जाओगे या नहीं जाओगे, या बहुत सारे हरियाणा में ऐसे संगठन है दिल्ली जाएंगे या नहीं जाएंगे। क्या हम पिछली बार जब हमने दिल्ली कूच करा, क्या किसी मीडिया वाले ने या फिर किसी भी पत्रकार साथी ने ये पूछा था कि क्या आप दिल्ली जाओगे या नहीं जाओगे? एक बात तो यह सवालिया निशान क्यों खड़ा हो रहा है? और वो इसलिए होने लग रहा है क्योंकि सुनने में जो आने लग रहा है कि ये कुछ संगठन जाएंगे नहीं जाएंगे, खुल करके अभी तक है वो सामने नहीं आने लग रहे हैं। और दूसरी बात जो ये कॉल दी गई है दिल्ली जाने की, चाहे वो हमारा हरियाणा का कोई भी साथी हो, चाहे वो हमारे पंजाब के आगू लीडर हो, यदि उन नया कॉल दे ही है, यदि वे किसान के हितैषी हैं, किसान का भला चाह रहे हैं, तो न सब तब बातचीत करके नया कॉल देनी चाहिए, सबको इनवाइट करना चाहिए, सबको शामिल करना चाहिए इस कॉल के अंदर। और दूसरी बात यह है, जड़ा तक जान की बात आई भाई, हमारे में साथी दिल्ली कूच करेंगे, हमारी लड़ाई एक है एमएसपी की, हमारे मुद्दे एक है लखीमपुर खीरी के अंदर जितने भी किसान शहीद हुए, उनके 5 किसान साथी शहीद हुए हमारे, उनको न्याय दिलाने की। जब हमारी लड़ाई एक है, हमारा मुद्दा एक है, जिस सिस्टम के साथ हमने लड़ना है वो सिस्टम एक है, तो फिर क्यों ना किसान भी एक हुए? तो मेरी एक तो बात यह है कि सबको साथ लेकर के चलना चाहिए। जिन लोगों ने भी ये कॉल दी, यदि वह किसान का भला चाहे तो एक अपने आप को स्थापित करना चाहते हैं वो अलग बात है। दूसरी बात यह है कि जब दिल्ली जाएंगे, दिल्ली जाने की कॉल दे दी है, खुदा ना खास्ता हमारे किसानों के साथ कोई घटना घट जा या फिर मतलब किसी भी तरह की कोई भी घटना हमारे किसानों के साथ होती है, तो भाई जिन संगठनों को इनवाइट नहीं करा तो मुझे तो नहीं लगता कि वह इतने मरे जमीर के हैं कि वह उठ करके नहीं जाएंगे। यदि जिसका जमीर जिंदा है और हमारे किसानों के साथ जड़े भी एक लाठी पड़ेगी और सारी यूनियन और सारे संगठन तो ऊपर होकर है, हम बिल्कुल किसानों के साथ खड़े हैं, चाहे हमें कोई बुलावे चाहे फिर कोई ना बुलावे। आप प्रवक्ता हैं, प्रदेश सत्र की प्रवक्ता हैं, क्या संयुक्त किसान मोर्चा की कॉल नहीं है 13 फरवरी की? देखिए संयुक्त किसान मोर्चा की यदि कॉल होती, संयुक्त किसान मोर्चा की यदि कॉल होती तो ये सवालिया निशान नहीं खड़ा होता कि आप जाओगे या नहीं जाओगे।
दोगे। यो जो फैसला लिया है यो कुछ एक संगठना ने मिलकर ये फैसला ले दिया, चलो भाई ले भी दिया तो क्या सबसे मिलकर का ये फैसला लिया गया कि हम दिल्ली जाएंगे। और दूसरा जब दिल्ली भाई जान की कॉल दे दिया है तो मैंने एक बात पहले भी कही, मैं फिर रिपीट करूं भाई, यदि हमारे किसानों के साथ कोई घटना घटे है तो हमारा जमीर इस बात की बिल्कुल कतई गवाही नहीं देगा कि हम किसानों के साथ नहीं खड़े। जब हमारी एमएसपी की लड़ाई हमारा मुद्दा आएगा तो हम बिल्कुल हर एक किसान के साथ खड़े हैं। और दूसरी बात यह कहना चाहूंगी कि अपने हरियाणा के अंदर भी मतलब इस संगठन का बेड़ा वो लोग उठा रहे हैं जो कदा किसी का लत्ता उड़ ले हैं, कदा किसी का लत्ता उड़ ले। एक तो अपने आप को स्थापित करने की बात है, एक हम भला देखे किसान का, इब भाई हम न्यारी कॉल दे देंगे तड़कन है, दूसरा संयुक्त किसान मोर्चा वो न्यारी कॉल दे देगा चलो दिल्ली, फिर वो नुकसान किसका हो रहा है, वो आम किसान मजदूर का वो चीज नुकसान करने लग रही है। जब भाई वो उन लोगों का वो चीज नुकसान करने लग रही है, उन लोगों का वो चीज नुकसान करने लग रही है जिसमें लखीमपुर खीरी के अंदर मरे उन माया का एक एक बेटा था वो शहीद हो गए, उनको आज तक न्याय नहीं मिल पाया है। जो निर्दोष किसान है वो आज सलाखों के पीछे जाने की कगार पर खड़े, इतनी संगीन धाराएं उनके ऊपर लगी हैं और एमएसपी की गारंटी के लिए तो किसान लगातार लड़ने लग रहा है। जिस टाइम आंदोलन स्थगित किया गया दिल्ली से, हम उस टाइम भी 3 दिन संयुक्त मोर्चा की मीटिंग के अंदर हम दिल्ली के अंदर रहे थे। हमें पता है कौन दूध का धोया और कौन दूध का धोया नहीं है, कौन दिल्ली से ज्यादा भागने की तैयारी में था और कौन नहीं भागने की तैयारी में था। इस चीज में तो कोई दोहराया नहीं है, सबको सभी चीजों का पता है। लेकिन जब ये दिल्ली जाने की बात आई है और किसान के हक की जब बात आई है तो भाई मुझे लगता है कि उन लोगों को सभी के साथ मिलकर का नया कॉल देनी चाहिए। और कॉल यदि किसी के पास मैसेज भी नहीं दिया गया है छोटा सा भी, तो मुझे यह लगता है जब भाई कि जिस किसी का भी जमीर जिंदा है, क्योंकि प्रशासन की तरफ से भी सख्त आदेश दे दिए गए हैं। और दिल्ली जाने की जहाँ तक बात है, इतनी सारी बैरिगेटिंग चल रही है, तो मैं एक बात सरकार को बिल्कुल कह देना चाहती हूँ और प्रशासन को भी, यदि हमने दिल्ली कुछ करना है तो पहले भी आपकी धारा 144 फेल हुई है, पहले भी आपकी सारी बैरिगेटिंग है, इसको क्रॉस करके किसान दिल्ली के अंदर घुसे हैं। तो ये प्रशासन और सरकार इस बात से बिल्कुल ना मतलब ये किसानों को डराने की कोशिश करे कि कोई बैरिगेट या कोई इनके वाटर कैनन या इनकी गोली किसानों को रोक सकती है। जब हम अपनी पे आएंगे, जब हमारे सब्र का इम्तिहान खत्म हो जाएगा, तो चाहे हमारे मान से मरण लाग जाएंगे भाई, हमारे किसान ने मरण लाग जाएंगे, तो हम किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटेंगे और बिल्कुल दिल्ली कुछ भी करेंगे। बिल्कुल, लेकिन शासन प्रशासन की तरफ से अब की बार सख्त हिदायत दे दी गई है। आपने एसपी साहब का भी, डीजीपी साहब का भी बयान भी आपने सुना होगा कि यदि कोई इस प्रकार की अव्यवस्था यदि करता है, हुड़दंगबाजी यदि कोई करता है, सार्वजनिक संपत्ति को यदि अब की बार नुकसान पहुंचता है तो सीसीटीवी कैमरे वगैरह लगा दिए गए। कह रहे हैं कि निजी संपत्ति को जब्त कर लिया जाएगा। देखिए, पिछली बार जब आंदोलन चलाना तो पिछली बार किसानों ने किसी सरकारी संपत्ति को नुकसान करा, उल्टा किसानों के ट्रैक्टर जब्त करे गए, किसानों के ट्रैक्टरों के ऊपर पुलिस प्रशासन द्वारा प्रहार किया गया किसानों की संपत्ति के ऊपर। तो इस बात से तो हम बिल्कुल हमारा आंदोलन रहेगा शांति प्रिय, हमने जाना भाई दिल्ली। एक बात तो ये है, और प्रशासन कोई बीच में टांग अड़ा होगा, प्रशासन बीच में रोकेगा तो वो फिर प्रशासन नहीं रोक सकता, हमें किसी भी कीमत पे नहीं रोक सकता। यदि हमने कॉल दे दी दिल्ली जाना है, किसान को दिल्ली जाने से कोई नहीं रोक सकता और किसान की ताकत का एहसास ये पहले भी कर पाए। मैं तो बल्कि सरकार और प्रशासन को एक बात कहना चाहती हूँ कि आपने धारा 144 ये धारा तो आपने पिछले आंदोलन में लगा के देख ली, अब की बार तो कोई नई धारा बनी हो तो वह नई धारा लेकर का और वह नई धारा लगाओ, तब जाकर काम चलेगा जी, ये पिछली वाली धारा तक काम नहीं चलेगा। बिल्कुल ऐलान कर रहे हैं, लेकिन संसद घेराव की बात की जा रही है किसानों के द्वारा कि हम संसद घेराव करेंगे। मुख्य मुद्दा क्या रहेगा आपकी बार, जो किसानों ने ऐलान किया कि हम दिल्ली कूच करेंगे? क्योंकि काफ़ी लोगों का कहना है कि भाई जैसे लोकसभा चुनाव नज़दीक है तो विपक्ष जानबूझ करके किसान संगठनों को उकसा रहा है। देखिए, किसानों को उनके की जो लड़ाई लड़ रहे हैं, किसानों को उनके एमएसपी दे दीजिए जो 2006 के अंदर लागू होनी थी, वो एमएसपी किसानों को दे दीजिए, पूर्ण तौर पर कर्जा मुक्त कर दीजिए किसानों को, और जो है प्राइवेट बिजली बिल लेकर के इसको रद्द कर दीजिए। हमें कोई शौक थोड़ी ना है, ना किसानों को कोई शौक है कि वो अपने खेत छोड़ के वो सड़क पे जा करके लड़ाई लड़े। ये तमाम जितनी हमारी मांगे, ये घर बैठे हमारी मांगे सरकार मान ले, ना हमने खून खराबा करने की जरूरत पड़े, ना हमारे मानस मरे, और ना सरकार ने इतनी बैरिगेटिंग करनी पड़े। आपकी पढ़ाई लिखाई की उम्र कितनी, उम्र आपकी प्रियंका? मेरी 23 साल उम्र है। 23 साल की उम्र है आपकी, पढ़ाई लिखाई की उम्र है, डर नहीं लगता? केस भी दर्ज हो सकता है, आपको जेल भी हो सकती है, अन्य अन्य धाराएं आपके ऊपर लग सकती है। इस प्रकार के विवादित बयान आप देती हैं और दिल्ली संसद घेराव की बात आप करने मन में डर नहीं लगता? देखिए, मन में डर तो भाई आज एक दिन
जीण का एक दिन मरण का। जी। और रही बात आपने पढ़न लिखन की बात कही, ये आपने देखा होगा पिछले सत्र में बेरोजगार का भी मुद्दा चलन लाग रहा है हरियाणा के अंदर। मतलब पढ़न जो 4-4 साल तक बालक तैयारी करने लाग रहे हैं, वह भी सड़क पे बेरोजगार फिर मारा मारी करते फिर रोजगार खातर। अब 12 तारीख तक हमारे बेरोजगार युवाओं की भी यात्रा शुरू होगी हिसार से लेकर करनाल सीएम हाउस तक। और एक वर्ग रोड पे खड़ा है, चाहे वो बेरोजगार हो, चाहे वो पढ़ने वाले बालक हो, चाहे किसान हो, चाहे फिर मतलब मजदूर हो, या फिर आंगनवाड़ी वाली हो, या गेस्ट टीचर हो, सारा सौदा रोड पे खड़ा है। बस एक आवाज देने की जरूरत है। मेरे को तो लगता है अभी ड्राइवर भी धरने के ऊपर बैठे हैं। तो मुझे लगता है कि अब की बार जब दिल्ली चलो की कॉल आ गई है, एक तो बात यह है कि सबको मिलकर के चलना चाहिए और मिलकर के साथ लेकर के चलना चाहिए सबको। और जब दिल्ली चलो की कॉल आ गया तो सारा सौदा दिल्ली की तरफ हो जाना चाहिए, ताकि सारी समस्या का समाधान हम एक के बार में कर दे। बिल्कुल। चलो भाई, फिलहाल वीडियो आपने देख ली भाई। इस वक्त भारतीय किसान यूनियन की प्रदेश प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद थी। कौन सा संगठन में से हैं? मैं भारतीय किसान यूनियन की प्रदेश प्रवक्ता और भारतीय किसान संघर्ष समिति की प्रदेश प्रवक्ता हूँ और जनता सरकार मोर्चा की सदस्य हूँ। बिल्कुल। तो भाई फिलहाल प्रियंका खरकराम जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद थी। इससे पहले भी मीडिया, सोशल मीडिया पर किसान आंदोलन के दौरान इस बहन की वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल होती थी। किसानों के संघर्ष की बात करें, मजदूरों के संघर्ष की बात करें, या नौजवान युवाओं के रोजगार की बात करें, उनके हकों की लड़ाई के लिए लगातार अग्रिम पंक्ति में रहती है। साथियों, प्रियंका ने साफ तौर पर कह दिया कि भले ही संगठनों ने कॉल की हो या नहीं की हो, भले ही किसी संगठन ने नहीं आह्वान किया हो, लेकिन जहां किसानों की बात आएगी, दिल्ली कूच की बात आएगी, तो वहां पर सभी जो संगठन, किसान संगठन है, वहां एकता का परिचय जरूर देंगे। क्योंकि इससे पहले भी आज जींद के अंदर 30 जो भारतीय किसान यूनियन के जो संगठन है, जो किसान संगठन है, मजदूर संगठन है, उन सब ने एक ही बात कही है कि हम 13 फरवरी को दिल्ली जरूर जाएंगे, और जहां किसानों के मान सम्मान के, स्वाभिमान की बात आएंगी, तो हम अपने प्राणों की आहुति देने के लिए भी तैयार है। इस प्रकार की बातें भी किसान नेताओं की तरफ से कही जा रही है। साथियों, फिलहाल कमेंट बॉक्स में 13 फरवरी दिल्ली कूच को लेकर के आपने अपनी व्यक्तिगत राय, आपका दृष्टिकोण क्या है, आप अपनी राय जरूर रखें। और यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरामैन सहयोगी इंतजार के साथ मैं जब भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।